एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ जून महीने की लव रीडिंग की। तो यस, अगर आप स्पाइसेस यानी कि मीन राशि के व्यक्ति हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपकी क्या है एंजल से मैसेज आपकी लव लाइफ के लिए। तो चलिए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा मीन राशि वालों के लिए क्या है उनकी लव वाइब्स, क्या है उनके लिए लव एनर्जीज जून के महीने में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड है आपका सोलमेट। दिस कुड बी वन। बहुत बार कलेक्टिव में ये दोनों ही कार्ड्स आए हैं। फ्री योर सेल्फ, रिट्रीट। ओके, यहाँ पे बहुत से लोगों का रिकंसलेशन मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर कहीं किसी पर्सन से आप पहले मिले थे, ठीक है, जिससे आप अगर आप सिंगल हो खास करके और आप अपनी शादी के बारे में सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन से ऑलरेडी मिले हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, और ये आपको पता ही नहीं चला है कि यस ये पर्सन मेरा है और मेरी इसके साथ में आगे रिलेशनशिप रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो आपको, जिनके साथ अपना कनेक्शन महसूस कर रहे हो या जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में जा रहे हो या अभी ऑलरेडी हो, उनके साथ में आपका ये सोलमेट का कनेक्शन है, ठीक है। अगर ये आपसे अलग हुए हैं या आपकी दोनों के बीच में दूरियां आई हैं तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने के लिए आई हैं, और इसीलिए यहाँ पे रिट्रीट का कार्ड है। ये कार्ड कहता है आप दोनों एक दूसरे को दोबारा से रिट्रीट कर रहे हो। जो भी डिस्कनेक्शन थे वो चीज़ें बदल रही हैं, आप दोनों कनेक्शन में आ रहे हो। अब आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, आप एक दूसरे में खो जा रहे हो। और कहीं ना कहीं अगर आपके मन में डाउट था कि ये पर्सन मेरा है कि भी नहीं है, ये मुझसे प्यार करता भी है कि नहीं करता है, या सिर्फ मुझे छल रहा है, तो वो यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि भाई ये आपके पर्सन रियल पर्सन है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो आपने जो अगर लव के लिए आपने पहले से कोई माइंड सेट कर रखा है, एग्जाम्पल के रूप में अगर आपके कोई बैड एक्सपीरियंस रहे हैं लव को लेकर के, आपके फैमिली में कोई ऐसे पर्सन थे जिन्होंने लव मैरिज की या शादीशुदा कोई लाइफ थी, अरेंज मैरिज में थे, लेकिन उनकी शादी या उनका लव ज़्यादा दिन चला नहीं। शुरू में तो दोनों के बीच बहुत प्यार था, लेकिन बाद में धीरे धीरे प्यार उनका धीमा पड़ गया, हल्का पड़ गया। अब आपको बैड एक्सपीरियंस हो गया कि कोई भी प्यार सच्चा नहीं होता। तो ऐसे जो मन में मिथक हैं इनसे बाहर निकलना है, अपने आप को बाहर निकालना है, अपनी सोच के दायरे को बाहर बढ़ाना है, अपनी लिमिटेड माइंडनेस को बाहर से निकल के आना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने आना है। अगर आप किसी पर्सन को चाहते हैं तो अपने माइंड से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। वो ज़रूरी नहीं है कि आपका पर्सन जैसा आप चाहते हो वैसा हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में कुछ लाइक डिसलाइक हैं भी तो उसे भी एक्सेप्ट करो, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर मान लीजिए आपको सुबह देर तक सोने की आदत है, आपका पर्सन सुबह जल्दी उठ जाता है, तो इसका मतलब नहीं कि आप दोनों के बीच पटरी नहीं खाएगी, आप दोनों का स्ट्रांग नहीं। कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, धीरे धीरे प्रयास कीजिए। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप भी अपने पर्सन को साथ में उठिए सुबह, और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। और मान लीजिए आपको सुबह जल्दी सोकर उठने की आदत है, आपके पर्सन 9 बजे उठते हैं, तो भी उस आदत के साथ में चलिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने जो माइंडसेट है इससे अपने आपको बाहर निकालना है, ठीक है। चलिए आपके लिए देख लेते हैं क्या है आपके लिए जून के महीने की लव एनर्जीज। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा।
फर्स्ट कार्ड है टोटलिटी। देखो यहाँ पे भी वही मैसेज है, कड़ियाँ अगर एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी तब भी कोई वर्क किया जा सकता है। एक कहते हैं ना, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो एक दूसरे को पूर्ण बनाना है, ठीक है। इसमें से एक व्यक्ति का भी हाथ छूटा तो वो नीचे गिर जाएगा ना, है ना, नीचे गिर जाएगा ना। तो लव रिलेशनशिप में दोनों तरफ से एफर्ट्स लगाना ज़रूरी है, और इसके लिए अपनी कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना है, इस लिमिट से बाहर निकलना है। और अगर कोई लव लाइफ में प्रॉब्लम है तो इतनी बड़ी नहीं जितनी बड़ी आपने सोच रहे, आप इस प्रॉब्लम से कई बड़े हैं, आप इसको पार करके निकल सकते हो, ठीक है। चलिए आपके लिए देखो, माइंड, दिमाग का दही कर लिया है आपने, आप प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सोकर देख रहे हो। तो इस जून के महीने अपने आप को प्रॉब्लम्स में नहीं फंसाना है, बल्कि सॉल्यूशंस के ऊपर जाना है कि अपनी लव लाइफ को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, क्या आप सिचुएशन को संभाल सकते हो। प्लेफुलनेस, रोमांसिक की एनर्जी रहेगी, रिट्रीट की एनर्जी रहेगी, लेकिन इसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ लोगों के यहाँ पे जैसे मैं बॉडी के शेप की चेंज देख रही हूँ, जैसे अपनी लव लाइफ में स्ट्रेस फ्री होंगे, और जिससे की वजह से इनका जो बॉडी है ना बहुत ही शेप में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे थे स्ट्रेस की वजह से, तो स्ट्रेस कम होने की वजह से आपकी बॉडी जो है ना थोड़ी सी जो है ना शेप में आती हुई दिखाई दे रही है। सेलिब्रेशन, दोनों के बीच में कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है, मजबूती आ रही है, और कहीं ना कहीं अपने पर्सन के साथ में कुछ तो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। आप सेल्फ लव को भी फोकस करोगे, अपने आप को भी प्यार करोगे, और अपने पर्सन की डिजायर्स को भी प्यार करोगे, और इसके लिए फिर मैं कहूँगी जब इससे बाहर तभी कर पाओगे। ओके, जो सेशन का कार्ड है, तो आई थिंक इसको सही से प्रोनाउंस किया हो, थकान का कार्ड, ठीक है, ये है थकान का कार्ड। तो अपने आप को थकाना नहीं है बहुत ज़्यादा, माइंड स्ट्रक्चर बना करके अपने माइंड में कहानियाँ मत बनाइए, रियलिटी पर यकीन कीजिए, क्या हो रहा है रियलिटी में। अगर कोई आपको बता रहा है कि आपका पर्सन ऐसा किया है वैसा किया है, मत सुनिए। किसी ने आके बोल दिया आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ जा रहा है, और आप बिना सबूत बिना प्रूफ के उसकी बात पर यकीन कर रहे हैं, तो ये गलत है, ठीक है। अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ भी है तो कहीं ना कहीं उसको फॉरगिव करना है, कनेक्शन स्ट्रांग बनाना। आप दोनों जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपकी रोमांटिक एनर्जी इतनी स्ट्रांग रहेगी रोमांस की कि आप दोनों दुनिया भुला बैठोगे। वो गाना है ना, मैं दुनिया भुला बैठा तेरे वास्ते, तो दुनिया को भुलाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपकी लव लाइफ में बहुत रोमांस रहने वाला है। चलिए आपके लिए देख लेते हैं कुछ एंजल मैसेज, और क्या आपको एंजल्स गाइड कर रही हैं। सेवन ऑफ एरिन, न्यू बिगनिंग, सिक्स ऑफ एरिन, द सन, सोलमेट्स का कनेक्शन है, द सन की एनर्जी सोलमेट का कनेक्शन है भाई। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं सब सॉल्व हो जाएंगी, हैप्पी एंडिंग होगी आपकी लव लाइफ की। पेशेंस रखिए, नई शुरुआत कीजिए। आपके लव लाइफ में अगर आप चाहते हैं कि कोई हेल्पर आए जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, तो यहाँ पे आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव या आपके पेरेंट्स, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में आएगा और आपकी लव लाइफ को बैलेंस करने में आपकी मदद करेगा, आप दोनों को फिर से रिकन्सिलेशन करने में मदद करेगा, आपकी लव लाइफ को फिर से रिवाइव करने में मदद करेगा। लेकिन शुरुआत आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। पेशेंस रखिए, हैप्पी एंडिंग मुझे द सन से नज़र आ रही है आपकी लव लाइफ की, ठीक है। लव लाइफ में जॉयनेस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, आप दोनों इनोसेंस की एनर्जी में नज़र आ रहे हो, ठीक है। एक विंड फॉल्स
जो लव की विंड फॉल्स आपको मिलने वाली है, जो कहते हैं ना पैसे की वर्षा हो रही है, तो पैसे की वर्षा नहीं, आपके पर लव की वर्षा भी होते हुए दिखाई दे रही। और पैसे की वर्षा तो होगी ही, क्योंकि दसन की एनर्जी है, तो यहाँ पैसा भी आपके लिए अट्रैक्ट हो रहा है। 6 ऑफ एरिल से अगर आपको लव लाइफ में कोई पैसे को लेकर के प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो भी आपको हेल्प आते हुए दिखाई दे रही है। मान लीजिए किसी ने शादी में बोला इतना ना पैसा खर्च होगा और आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो यहाँ पे पैसे भी वो जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं, और क्या मैसेजेस हैं, और क्या एनर्जी से। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, क्लेम जरूर कीजिएगा। कुछ लोगों की मैं यहाँ पाइसेस में, बहुत से लोगों की मैं यहाँ पे इंगेजमेंट की एनर्जी भी पिक कर पा रही हूँ। जैसे उनके पर्सन के साथ इंगेजमेंट होगी, जिसकी वजह से घर में सेलिब्रेशन का माहौल हो सकता है, या इंगेजमेंट फिक्स होने की तारीख हो सकती है। फर्स्ट कार्ड है आपका 9 ऑफ कप, मेक अ विश। जब ये कार्ड आप देख रहे हो तो फटाफट से अपनी लव को लेकर के अपनी विश मांगिएगा, आपकी विश जरूर पूरी होगी। ये ट्रस्ट बना के रखिएगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ को लेकर के जो भी विश है जून के महीने में पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। 7 ऑफ वैंड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे अगर आपके पर्सन ब्रेवरी नहीं दिखा पा रहे थे आपको लेकर के, कमिटमेंट देने को लेकर के, या फिर अपनी फैमिली को साथ में आपको जोड़ते हुए कि आपको फैमिली से इंट्रोड्यूस कराएं, शादी की बात करें, तो यहाँ पे उनकी ब्रेवरी सामने आपको दिखाई देगी। इस बार जून में वो ब्रेवरी दिखाएंगे आपको, स्ट्रेंथ, वो पावर अपने अंदर लेकर के आएंगे, जिससे वो अपने पर्सन्स को अपने पेरेंट्स के साथ में इंट्रोड्यूस कराएंगे और शादी की बात फिक्स कराएंगे। ये बहुत लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लव लाइफ का जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होकर के चेंज, एक साइकिल चेंज हो रहा है। और यहाँ अगेन कहूँगी, आप दोनों रियल सोलमेट हो। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी बात करता है कि रियल सोलमेट हैं। द सन का एनर्जी भी कहती है द सोलमेट हैं। तो आप सोलमेट हो, कोई आपको अलग नहीं कर सकता। और अब आपके पर्सन भी वो साहसिक कदम उठा रहे हैं जो उनको लेना चाहिए था, वो स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो यस, जून के महीने की ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो रीडिंग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।